हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 का आज मैं करा रहा हूं यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 3। हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में क्या गलती हुई है और कैसे हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक पहुंचते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बिल्कुल बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, क्योंकि जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आ गया, ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई गलती हो जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखने में, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंचते हैं। तो मैं टीएस गिरवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 जो बुक में दिया हुआ है टीएस गिरवाल की, ट्रांजैक्शन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आइए पढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या गलती हुई है अकाउंटेंट साहब से और हम कैसे पहुंचेंगे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक। देखिए, ₹200 सैलरी पेड टू कैशियर। बिजनेस के अंदर सैलरी पे करी जाती है, आप समझते हैं बिल्कुल। कैशियर को 200 रुपए की सैलरी पे करी गई, जिसका नाम बिमल है। स्टैंड्स रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या गलती हुई? बिमल के अकाउंट को डेबिट कर दिया अकाउंटेंट ने। कई बच्चे ये सोचेंगे, जब हमने पैसा दिया है बिमल को तो बिमल तो डेबिट होना ही चाहिए। नहीं, अगर आप करेक्ट एंट्री के थ्रू ये समझोगे सैलरी पे करी गई है, तो आप सैलरी अकाउंट लिखते हैं डेबिट में, नाम नहीं लिखते जिस बंदे को सैलरी पे कर, क्योंकि खर्चे को डेबिट कर देते हैं। बिजनेस के लिए खर्चा है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करोगे आप। ये मैं आपको सिर्फ रफ नोट में समझा रहा हूं कि करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेंट साहब ने रॉन्ग एंट्री के थ्रू क्या कर दिया? बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है, तो क्रेडिट साइड आपका बिल्कुल ठीक है, 200 रुपए से ये कर दिया अकाउंटेंट साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बड़े आराम से मैं आपको जैसे इसी पैटर्न से सारे आपको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंचा रहा हूं, यहां पर भी बड़े आराम से आप लिख पाएंगे। देखिए, आइए चलते हैं, इसको लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। इसकी रेक्टिफाइड एंट्री देखिए क्या हुआ है। क्रेडिट साइड आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जिक्र भी नहीं है, डेबिट में ही प्रॉब्लम दिख रही है। तो आपने क्या करना है? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी डेबिट नहीं करा अकाउंटेंट साहब ने, 200 रुपए से उल्टा कर दिया बिमल को क्रेडिट करना है, क्योंकि डेबिट को खत्म करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। बड़े आराम से आप यहां तक पहुंच गए। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से कोई भी आपका चैलेंज कभी भी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में तो नहीं आएगी। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।